हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत कुमार। आप देख रहे हैं आरएल क्लासेस। आरएल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के बारे में, जो एनसीईआरटी का है। त्रिकोणमिति के बारे में आज जानने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का पाठ 8 चैप्टर है, उसका 8.1 प्रश्नावली करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, जो कि फार्मूला वो जानेंगे, त्रिकोणमिति का फार्मूला जानेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज यही बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की सभा को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे, सबसे पहले उससे पहले बेसिक जानते हैं, बेसिक जानकारी कुछ ले लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला बताएंगे त्रिकोणमिति का। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति 90 डिग्री के कोण का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। इस त्रिभुज को हम नाम लिख देते हैं। त्रिभुज का नाम क्या होगा? ए बी सी, त्रिभुज का नाम हो गया। तो 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? तो जस्ट सामने वाला होता है हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस इस से डिनोट करते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कॉर्न। क्या हो गया? कॉर्न। इंग्लिश में हाइपोटेनिस, हिंदी में कॉर्न बोलते हैं। तो थीटा जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री का कोण बना है, उसके जस्ट सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस जिसको कॉर्न बोलते हैं, कॉर्न। जिस कोण को थीटा मानेंगे, मान लीजिए कोण ए को हम थीटा माने, जिस कोण को थीटा मानेंगे जस्ट उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? उसके सामने हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसे हम बोलते हैं लंब। लंब हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, परपेंडिकुलर। पी से इसे डिनोट करते हैं। अगर इस कोण को हम थीटा माने, किसको? इस कोण को अगर थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? आधार। अगर इस कोण को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार। आधार को डिनोट किससे करते हैं? तो आधार को बी से, बेस होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में। उससे पहले 6 नाम एकदम याद कर लीजिएगा। 6 नाम याद कर लीजिएगा एकदम। साइन थीटा 6 नाम होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका विपरीत भी याद कर लीजिएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो साइन थीटा का उल्टा पूछेंगे तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा हो गया। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। यह 5 नाम याद कर लीजिएगा। 6 गो नाम है, 6 नाम एकदम याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा का विपरीत क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का विपरीत क्या है? साइन थीटा। कॉस थीटा का विपरीत क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा का विपरीत क्या है? कॉस थीटा। टेन थीटा का विपरीत क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का विपरीत क्या है? टेन थीटा। ये 6 नाम याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। 6 नाम अगर याद कर लीजिए, उसके बाद हम इसका त्रिकोणमितीय हम अनुपात को जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात को जानते हैं। चलिए 6 नामों याद कर लीजिए। याद हो गया? चलिए 6 नामों को जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या क्या लिख देंगे? यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, ये सब पहले फार्मूला याद करना। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले देखिए साइन थीटा को जानेंगे फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब। लंब होता है जो पी, लंब बटा कॉर्न। लंब बटा कॉर्न। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कॉर्न। लंब बटा कॉर्न। साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉर्न हो गया। लंब को किससे डिनोट करते हैं? तो लंब को पी से डिनोट करते हैं, पी से। कॉर्न को किससे डिनोट करते हैं? तो एच से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? पी बटा एच। पी बटा एच। पी किसको बोलेंगे? तो लंब को। लंब यहाँ है और
कॉर्न एच को, तो लंब बटा कॉर्न क्या हो गया, तो साइन थीटा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब चलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला जानेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो जो कॉस थीटा बराबर होता है वो होता है आधार बटा कॉर्न होता है। आधार बटा कॉर्न क्या होता है, आधार, आधार क्या है, तो आधार ये है, आधार बटा कॉर्न, कॉर्न, आधार बटा कॉर्न, आधार बटा कॉर्न, कॉर्न हो गया, आधार बटा कॉर्न। आधार को हम इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं, तो आधार को हम डिनोट करते हैं बी से, बी बटा एच हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बटा एच, कॉस थीटा हो गया। उसके बाद टेन थीटा होगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। लंब, ये लंब है, लंब बटा आधार, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब को किससे डिनोट करते हैं, तो लंब को डिनोट करते हैं पी से। आधार को किससे डिनोट करते हैं, तो आधार को हम बी से डिनोट करते हैं। तो पी बटा बी किसका है, टेन थीटा का फॉर्मूला है, टेन थीटा का बी, पी बटा बी, पी हो गया ई, लंब आधार क्या हो गया बी, तो पी बटा बी कौन फॉर्मूला है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीन गो नाम अगर याद हो गया, तीनों का ये फॉर्मूला याद हो गया, तो तीन गो और जो है उसका ऑटोमेटिक याद हम करवा देंगे। तीन गो यहाँ तक याद कर लिए होंगे, यहाँ तक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब तीन और नाम को जानते हैं, इसको मिटा देते हैं। और 4 नंबर पर होगा, इसका बोले हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या है, तो साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर बताए हैं कि इसका उल्टा कर दीजिए। कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा जो ई वाला ऊपर है तो इसको उल्टा कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। तो इसको उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कॉर्न ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉर्न ऊपर और लंब नीचे, तो कॉर्न बटा लंब, कॉर्न बटा लंब, कॉर्न बटा लंब क्या होता है, तो कॉर्न बटा लंब कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या है, तो लंब बटा कॉर्न है, तो कॉर्न ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, तो वही कॉर्न बटा लंब किसका हुआ, कॉसेक थीटा। अब कॉर्न को किससे डिनोट करते हैं, तो कॉर्न को हम डिनोट करते हैं एच से, और लंब को किससे डिनोट करते हैं, तो लंब को पी से। तो एच बटा पी किसका है, तो एच बटा पी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, कॉसेक थीटा हो गया। उसके बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा है, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये पलट जाएगा, ऊपर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो कॉर्न, कॉर्न बटा क्या हो जाएगा, आधार, आधार, कॉर्न बटा आधार हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉर्न बटा आधार, कॉर्न को किसे डिनोट करते हैं, तो कॉर्न को एच से, एच बटा बी हो जाएगा। तो एच बटा बी क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा। तो जो कॉस थीटा होता है वो सेक कॉस थीटा, सेक कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो वो एच बटा बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर होता है कट थीटा, कट थीटा बराबर क्या होता है, तो कट थीटा बराबर होता है वह टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कट थीटा, तो वही कट थीटा होगा वो उल्टा हो जाएगा। तो जो टेन थीटा है उसको उल्टा कर देंगे तो कट थीटा, तो कट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार ऊपर चल जाएगा, आधार क्या चल जाएगा ऊपर, इसमें आधार ऊपर चल जाएगा, आधार ऊपर चल गया, लंब नीचे आ जाएगा, लंब नीचे, लंब क्या हो जाएगा, लंब नीचे। तो आधार बटा लंब किसका है, तो कट थीटा, कट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार, आधार बटा लंब। तो आधार को किससे डिनोट करते हैं, तो आधार को डिनोट करते हैं बी, बी हो गया, आधार को बी से डिनोट करते हैं, लंब को पी से।
तो बी बटा पी किसका है, तो टेन कट थीटा का है। कट थीटा बराबर बी बटा पी। यहाँ तक आपको याद कर लेंगे, यहाँ तक आप याद कर लेंगे तो प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी का समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप याद कर लेंगे तो चलिए फिर से हम रिवीजन कराते हैं, फिर से हम बताते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कॉर्न, लंब बटा कॉर्न। लंब को किससे डिनोट करते हैं, पी से, कॉर्न को एच से। तो पी बटा एच किसका है, तो साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कॉर्न, आधार बटा कॉर्न। आधार को किससे डिनोट करते हैं, तो बी से, कॉर्न को एच से। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आर, जो लंब बटा आधार जो कि पी बटा बी होता है। ये अगर तीन गो आपको नाम याद हो गया, तीनों याद हो गया फॉर्मूला, तो तीन गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तीन गो और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा को पलट देंगे, तो साइन थीटा को पलट देंगे तो कॉर्न बटा लंब हो जाएगा। तो कॉर्न बटा लंब किसका है, तो कॉसेक थीटा। तो भाई कॉर्न को किससे डिनोट करते हैं, तो एच से, लंब को पी से। वही से कॉस थीटा का उल्टा क्या है, तो सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है। तो कॉस थीटा को पलट देंगे तो कॉर्न ऊपर आधार नीचे, तो कॉर्न बटा आधार क्या होगा, सेक थीटा। कॉर्न बटा आधार सेक थीटा हो गया। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या है, कट थीटा। तो कट थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा को उलट देंगे, तो टेन थीटा को उलटेंगे तो आधार ऊपर लंब नीचा, आधार ऊपर हो गया लंब नीचा हो गया, तो बी बटा पी हो गया। तो कट थीटा बराबर क्या होगा, बी बटा पी। कट थीटा बराबर बी बटा पी। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे दो और फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी प्रश्नावली आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। नोट डाउन कर लिए होंगे, तो चलिए अब मिटकाते हैं इसको। दो और फॉर्मूला को जानेंगे कि जब हम साइन थीटा को जब हम कॉस थीटा से भाग करेंगे तो क्या आएगा। साइन थीटा को जब कॉस थीटा से भाग करेंगे तो क्या आएगा, भाग करके देखिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अभी बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी माने क्या हो गया, पी माने लंब बटा कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच हो गया, पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटा एच, बी बटा एच। तो यहाँ पे क्या थी, कॉस थीटा के मान पर बी बटा एच लिख देंगे, बी बटा एच। इसको क्या है, मेन भागा है, मेन बट्टा है। तो अब इसको भाग में पी बटा एच हो गया, और ई ऊपर पलट जाएगा तो क्या होगा, गुना में एच बटा बी। तो ई एच से एच कैंसिल, तो क्या आ गया, पी बटा बी। पी बटा बी किसका फॉर्मूला है, पी बटा बी। पी यानी क्या हो गया, पी यानी क्या हो गया, पी यानी लंब हो गया, लंब। अब बी यानी क्या हुआ, तो बी यानी आधार हुआ। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, तो लंब बटा आधार किसका है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ तक ले बातें समझ में आ गई होगी। एगो फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये एगो फॉर्मूला हो गया। तो इस समझ में आ गया कि कैसे आया टेन थीटा। तो अब इसको उलट देंगे, अब कॉस थीटा को ऊपर साइन थीटा को नीचे कर देंगे तो तब क्या आ रहा है, दूसरी का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि कॉस थीटा भागा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा ऊपर हो गया, साइन थीटा नीचे आ गया। तो कॉस थीटा बराबर अभी बताएं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो यहाँ बी बटा एच हो जाएगा और ई ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा, एच बटा पी हो गया। तो एच एच कैंसिल। बी बटा पी किसका फॉर्मूला होता है, तो बी बटा पी कॉट थीटा का होता है, कॉट थीटा। तो क्या आ गया, कॉस थीटा भागा
साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉस थीटा भागे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो यह फार्मूला दोनों याद कर लीजिएगा। जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तो टेन थीटा, जब कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा। यहाँ तक आपको याद हो गई होगी तो आप प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का आप एकदम इजीली बना देंगे। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए होंगे तो चलिए अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्नावली अब सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली को अब चलिए सॉल्व किया जाए। चलिए प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.1। आठ पॉइंट वन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 कहता है, जो प्रश्न नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है। यहाँ पे दे दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। क्या है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है हमको साइन ए इंटू कॉस ए। पहले साइन ए और कॉस बी का, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नाम रख देंगे ए। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो ए बी और सी, बी क्या है, समकोण है, तो 90 डिग्री हो गया। तो वही कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो 90 डिग्री बना दिए। समकोण है, त्रिभुज है, तथा ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गया ए बी बराबर। और बी सी बराबर कितना है, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है का उ लिखेंगे पहले कि दिया है, यहाँ और लिख देंगे दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हम क्या निकालेंगे, साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच होता है। तो एच का यहाँ पे मान निकालेंगे। तो एच का कैसे मानेगा, कैसे एच का मानेगा, यहाँ पे ए कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, ए, तो ए इसको थीटा मान लेंगे। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला पी हो जाएगा, और इसके जो 90 डिग्री सामने वाला एच हो गया।
और ई क्या हो गया, बेस हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर नहीं दिया है तो ए सी बराबर वाट हो गया, ए सी बराबर वाट। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर क्या होता है, तो ए सी बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो वही ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, रूट में हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस कितना दिया है, बी सी कितना दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, ए सी बराबर कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेंगे 9 6 15 हो गया, 7 4 11 1 12, यहाँ 625 आ गया। तो ए सी बराबर कितना आ गया, तो 25 आ गया। ए सी बराबर कितना आ गया, इसका मान ए सी एच का मान कितना आ गया, 25 आ गया। एच का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो हमको क्या किसका मान निकालना है, तो साइन ए कॉस बी का। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ए सी हमको 25 मिल गया। 25 मिल गया तो अब साइन और कॉस का मान निकाल के उसको गुना कर देंगे आगे। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इससे आगे हम बताते हैं, यहाँ पे यहाँ तक हो गया होगा। तो यहाँ पे अभी बताएं कि ए सी बराबर 25 आया है, ए सी बराबर क्या है, 25। तो यहाँ हम कोण ए के लिए है, कोण ए के लिए जाती पहले दिया है। कोण ए के लिए पी कौन है, कोण ए के लिए पी 7 दिया है। बी कौन है, तो बी 24 दिया है, 24। एच कितना है, 25 दिया है, 25। तो यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी का मान कितना है, तो पी का मान 7 है, और एच का मान कितना है, तो एच का मान 25। तो 7 बटा 25 क्या आ गया, साइन थीटा बराबर 7 बटा 25। अब हमको कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटा एच। तो बी कितना है, बी इसमें कितना है, तो बी दिया है 24 हो गया। एच कितना दिया है, एच कितना दिया है, 25। तो 24 बटा 25 क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर 24 बटा 25 हो गया। तो यहाँ पे अब प्रश्न से आते हैं। अब यहाँ दिया है साइन ए इंटू कॉस ए, गुंडा है यानी इंटू गुना है। तो साइन ए बराबर क्या है, तो साइन ए बराबर मान आया है 7 बटा 25 इंटू, और कॉस थीटा बराबर क्या आया है, तो कॉस थीटा बराबर 24 बटा 25 आया है। क्या आया है, 24 बटा 25 आया है। तो क्या होगा, 7 बटा 25 इंटू 24 बटा 25 से गुना होगा, 24 बटा 25 से गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसके सामने वाला बी है, बी बटा एच हो गया, बी बटा एच। तो 24 बटा 25 से गुना हो गया। तो 7 चौक गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, और 7 गुना 14 7 चौक 28 हो गया, और 7 गुना 14 2 16, 168 बटा 625 आ गया, 168 बटा 625। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। तो आज की सभा को यहीं एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो बच गया है प्रश्नावली 8.1 का, तो
तो उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। तो चलिए।